कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक मनी और नंदिनी की प्यारी सी प्रेम कहानी मन। तो अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। पिछले भाग में सरसरी छोटी सी एक निगाह डालते हैं। हिस्सेदारी हुई है सिंह एम्पायर की। करण को उसका हिस्सा दिया गया है, बहुत ही आपसी सहमति के साथ, समझदारी के साथ। और करण अपना हिस्सा लेकर जा चुका है और उस हिस्सेदारी में माँ दिल से आहत हुई हैं और उनकी तबीयत खराब हुई है। जब नंदिनी को मनी के जरिए माँ के तबीयत खराब होने की सूचना प्राप्त होती है ऑफिस में ही, तो वो बहुत व्यग्र होती है और नंदिनी को लगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर मनी की बातचीत नंदिनी से उसे समझाती है कि इन सब में उसकी कोई भूमिका नहीं, और फिर उसे साथ लेकर घर जाती है। यहाँ से आगे मनी को एहसास था आज का दिन और हिस्सेदारी, माँ का बीमार होना, ये सब से नंदिनी खुद को जोड़ सकती है। इसलिए माँ की तबीयत खराब होने के बावजूद मनी नंदिनी को लेने आ गई थी। मनी एक हाथ से नंदिनी का हाथ पकड़े थी और एक हाथ से ड्राइविंग कर रही थी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुँचते हैं और सीधे माँ के रूम में जाते हैं। माँ बेड पर लेटी हुई हैं, आरती वहीं है। माँ को सोते देख दोनों आरती के पास आकर बैठते हैं। आरती थोड़ी देर पहले ही सोई है कहती है, आराम कर रही हैं कहती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जिधर ये सब बैठे थे करवट लेती हैं माँ और आंखें खुल जाती हैं उनकी। तीनों को देखती है माँ। माँ जग गई हैं। नंदिनी तुरंत माँ के पास आती है और एकदम पास आकर उनके माथे को सहलाती हुई, माँ अच्छा फील कर रही हैं, पूछती है। माँ धीरे से हाँ कह देती हैं। आरती कुछ काम से कमरे से निकलती है और मनी दूसरी ओर आकर माँ के पास बैठ जाती है और अपना सर माँ के तकिए पर रख देती है। माँ मैं ठीक हूँ मनी कहती हैं। मनी एक हाथ डाल देती है माँ पे और लग कर लेट जाती है उनके पास। माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल जाती है। माँ नंदिनी को देख पूछती हैं, बेटा अभी आई ऑफिस से? नंदिनी जी माँ कहती है। आप कुछ लेंगी? माँ ना में सर हिला देती हैं। फिर तपन से कहती हैं, तपन से बोलो तुम्हारे और मनी के लिए यही चाय ले आए। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। तपन भैया चाय लेकर आते हैं। मनी और नंदिनी चाय पीते हैं। ऐसे ही वक्त सरकता है। डिनर का टाइम हो जाता है। माँ का डिनर रूम में ही आ जाता है। आरती खाना पकड़ कर बैठती है माँ के पास। अभी भी माँ बस 2-3 कौर ही खाती हैं। राज कहते हैं, माँ खाना तो खाएं, इतना जरा खाकर दवाई कैसे लेंगी? तो नंदिनी रूम से निकलती है। करीब 10 मिनट में कमरे में फिर से सूप लेकर दाखिल होती है और माँ के पास जाकर बैठ जाती है। सूप देखते ही कौशल्या जी कहती, नंदिनी बिल्कुल मन नहीं बेटा। तपन भैया माँ के रूम में ही थे, देखती है उनको, कहती है, तपन भैया खाना लग गया है? तो तपन भैया जी छोटी भाभी कहते हैं। फिर नंदिनी आरती को देख कहती है, भाभी ऐसा करते हैं आज हम सब भी अपना डिनर रहने देते हैं। आरती गुड आइडिया कहती है। तपन भैया ये सूप भी ले जाइए, खाना रहने दीजिए आज। और माँ की ओर देखती है। तपन भैया सूप लेने आगे बढ़ते हैं कि रुक जाते हैं, क्योंकि माँ कहती हैं रुक, और नंदिनी से पीती हूँ पिला कहती हैं। माँ के ऐसा कहते ही नंदिनी तुरंत झट से उनके पास जाती है और सूप पिलाने लगती है। सब मुस्कुरा देते हैं। नंदिनी के गाल पर हल्की थपकी देते हुए माँ कहती हैं, तुझे पता है मुझसे बात कैसे मनवानी है? नंदिनी प्यार से कहते हुए सूप पिलाती है माँ को। फिर सबका डिनर होता है। आज मनी और नंदिनी माँ के रूम में ही रुकेंगे। माँ मना करती हैं, लेकिन नंदिनी मनी मानते नहीं। डॉक्टर माँ को एक बार फिर चेक करते हैं। प्रेशर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चला है माँ का। सब सो जाते हैं। नंदिनी एक तरफ, मनी एक तरफ, बीच में माँ, तीनों सो गए हैं। माँ के सर से हाथ घुमाकर मनी ने नंदिनी का हाथ थामा हुआ है और एक हाथ से माँ का हाथ, और नंदिनी का हाथ भी वही। रिश्तों की मजबूत डोर महसूस करने वालों के लिए कितना खूबसूरत दृश्य। किसी ने रिश्तों का मान रखा ही नहीं और कोई कितने जतन से रिश्तों की डोर थामे है। एक बार राज और आरती कमरे में आकर जाते हैं। तीनों को ऐसे सोए देख दोनों का मन भी खुश हो जाता है। एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं।
और रूम से निकल जाते हैं। आधी रात आँख खुलती है कौशल्या जी की। दोनों तरफ से लगकर सोए हैं दोनों। माँ से मनी और नंदिनी को देख और जिस तरह दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, बेहद सुकून मिलता है कौशल्या जी को। बीमारी कैसे रहे, शरीर में इतना प्यार और केयर करने वाले बच्चों के रहते 1-2 दिन में कौशल्या जी ठीक होने लगती हैं। आज एक फिल्मी पार्टी में इनवाइटेड है मनी। माँ को बोल चुकी हैं आज पार्टी में जाना है दोनों को। दोनों ही अपने दिन के काम निपटाकर रात के 8 बजे पार्टी के लिए निकलते हैं। लोकेशन में पहुंचते हैं। ऑलरेडी पार्टी में रंग चढ़ चुका है क्योंकि मनी और नंदिनी के पहुंचते करीब 9 बज चुके हैं। पार्टी सरजमी के जो प्रोड्यूसर हैं उनके द्वारा दी गई है और मनी को इसी फिल्म के सॉन्ग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मनी के एंट्री के साथ ही प्रोड्यूसर उसी आवाज़ में कहते हैं, लेट अस हैंड टुगेदर फॉर मृणाल सिंह। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सब बधाई देते हैं मनी को। मनी नंदिनी का हाथ थामे हुए हैं। दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर क्यों ना खुश हो, उनकी फिल्म को एक ही नेशनल अवार्ड मिला है, वो भी मृणाल सिंह के लिए लिखे गीत को। बधाइयों का तांता लगा है। मंजीत और शशांक भी हैं पार्टी में। दोनों मनी नंदिनी के पास आते हैं, मिलते हैं। शशांक मनी को बधाई देता है। प्रोड्यूसर किसी से मिलवाने के लिए मनी को साथ ले जाता है। नंदिनी को मंजीत और शशांक अपने साथ ले आते हैं। तीनों एक राउंड टेबल के पास आते हैं और बैठ जाते हैं। प्रोड्यूसर सभी अतिथियों से मनी को मिलवा रहे हैं। लोग फोटो ले रहे हैं मृणाल सिंह के साथ। हालांकि पार्टी फिल्मी है, अधिकतर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से ही लोग हैं, फिर भी प्रोड्यूसर के कुछ स्पेशल गेस्ट तो हैं ही। मनी हमेशा की तरह बहुत सहजता से मिल रही है सबसे। फिल्मी पार्टी है, म्यूज़िक है, ड्रिंक भी है। मनी काफ़ी देर सबसे मिलती है, लेकिन इस व्यस्तता में भी मनी बीच बीच में नंदिनी को देख रही है। मंजीत नोटिस करता है और नंदिनी से कहता है, लुक एट मनी, उसकी नज़र तुम पर ही है। वेरी पॉजिटिव कहता है मंजीत। नंदिनी को अच्छा लगता है ये जो वर्ड है पॉजिटिव, लेकिन नंदिनी को पता है मनी से ज़्यादा पॉजिटिव वो है मनी के लिए। मंजीत आगे कहता है, नंदिनी मैं काफ़ी वक्त से मनी को जानता हूँ। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। प्रोफेशनली मनी का रिश्ता सबसे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसका इकलौता फ्रेंड हूँ इस पूरे इंडस्ट्री में। मनी बहुत सेंसिटिव है, उसका कम बोलना, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेना, लेकिन उसकी लाइफ में तुम्हारे आने के बाद मैंने बहुत सारे चेंज देखे हैं। उसमें सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकियों के लिए वो वैसा नहीं है जो चेंज है उसमें। नंदिनी बहुत गौर से मंजीत को सुन रही है। उसे मनी की तरह मनी के चर्चे भी पसंद हैं। मंजीत आगे कहता है, और एक बात, अब तक समझ आ ही गई होगी तुम्हें नंदिनी। तो नंदिनी संवलिया नज़र से देखती है मंजीत को और मंजीत कहता है, यूथ क्रेजी अबाउट मृणाल सिंह, और लड़कियां तो बस दीवानी है उसकी, जानती हो ना। नंदिनी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। तभी मंजीत कहता है, ये लो, एक तो सामने है। नंदिनी नज़र उठाती है। सामने से आते मनी को एक लड़की ने उसके ब्लेज़र से पकड़ा हुआ है। आज मनी ब्राउन ब्लेज़र और ब्लू डेनिम पैंट, लोफर शूज़ और वाइट शर्ट में है, हमेशा की तरह स्मार्ट, गुड लुकिंग। नंदिनी गौर करती है, सोचती है ठीक है, पसंद करती है, लेकिन ब्लेज़र इस तरह क्यों पकड़ा है? ये हक तो सिर्फ और सिर्फ नंदिनी का है। मनी धीरे से उसके हाथों से ब्लेज़र अलग करती है। मंजीत कहता है, सिंगर है सुहानी, मनी के लिखे कुछ गीत गाए हैं इसने, मेरे कंपोजिशन में भी गाए हैं। तुमने एक गाना सुना है, हाल न पूछो दिल का? तो नंदिनी धीरे से सर हाँ में हिला देती है। वो हिट सॉन्ग इसने ही गाए हैं। मंजीत नंदिनी से पूछता है, नंदिनी तुमने मृणाल की फिल्में देखी है ना? नंदिनी हाँ में सर हिलाती है और कहती है, बेंगलोर में बहुत बिजी रहती थी, एक अलग ही दुनिया थी वो, वहाँ नहीं देख पाई थी, लेकिन हाँ मुंबई आने के बाद मैंने देखी है। सॉन्ग पहले सुन चुकी हूँ मनी के, लेकिन अब जानती हूँ उसके कौन से गाने हैं, क्या है सब कुछ। मंजीत कहते हुए मुस्कुरा देता है। नंदिनी बात तो कर रही है मंजीत से, लेकिन उसकी नज़र सामने जा रही है जहाँ सुहानी मनी से बात कर रही है। सुहानी बहुत ज़्यादा टची हो रही है मनी से, वो तो दिख ही रहा है।
तभी किसी तरह मनी बात खत्म कर नंदिनी के पास आ जाती है। मंजीत छेड़ता है, नंदिनी से मिला दे, कहता है मंजीत और हंस देता है। मनी को भी थोड़ी मस्ती सूझती है। वो कहती है, क्यों, हमारे लिए किसी का अटेंशन देखा नहीं जा रहा है तुझसे? मंजीत ओहो अच्छा, कहता है। नंदिनी कुछ नहीं कहती, लेकिन मनी की ओर देखती भी नहीं, मंजीत को देखती है। मंजीत बाहों में मटकाता है, जैसे कह रहा हो फॉर्म में है आज आपकी मनी। तभी फिर कहीं से सुहानी आ जाती है। हाथों में 2 ड्रिंक है, एक मनी की ओर बढ़ाती है। मनी नहीं लेती तो मंजीत कहता है, कम ऑन सुहानी, तुम्हें पता है ना मृणाल ड्रिंक या कोई नशा नहीं करती। ओ मंजीत, मृणाल के हर बात को रिप्लाई तुम्हें ही क्यों करना होता है? इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है, मृणाल को नेशनल अवार्ड मिला है, एक ड्रिंक तो बनता है, कहकर फिर मनी को पिलाने के लिए आगे आती है। तो अब मनी डील करती है, नो सुहानी। उसने हाथ से ड्रिंक लेकर वेटर को बुलाती है, उसे दे देती है मनी। कम ऑन यार मृणाल, हम दोस्त हैं, कभी तो हमारी भी सुनो। सिर्फ एक घूंट। अपना हाथ मनी के कंधे पे रख देती है। मनी हाथ हटाती है, प्लीज़ सुहानी, बिहेव योर सेल्फ, कहती है मनी बहुत आराम से। अच्छा चलो, मैं भी नहीं पीती। अब अपना हाथ आगे करती है सुहानी और डांस कहती है। तभी मंजीत कहता है, सुहानी इनसे तो मिल ले। मृणाल, तुमने नंदिनी से मिलाया नहीं सुहानी को? तो जाके सुहानी नंदिनी की ओर देखती है और ओ हाय स्वीटी, कहती है, तुम्हारी गेस्ट है मृणाल। तो मनी नंदिनी का हाथ होल्ड कर लेती है, देखती है उसे, उसकी थामी हुई कलाई को चूमती है और सुहानी को देखते हुए कहती है, माय वाइफ नंदिनी मृणाल सिंह। ये नाम सुनकर जैसे नंदिनी के रोम रोम गा उठते हैं और वो एकदम मनी को देखती है। फिर सुहानी और मनी के बीच क्या बात हुई उसने सुना ही नहीं, बस नंदिनी मृणाल सिंह उसकी कानों में गूंजते रहे बहुत देर तक। जब थोड़ा संभली तब तक सुहानी वहाँ से जा चुकी थी। मंजीत हंसते हुए लोटपोट हो रहा था। मनी, नंदिनी, शशांक और मंजीत साथ डिनर करते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते नंदिनी शांत थी। मनी नोटिस तो कर रही थी। धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपने सीने में रख देती है मनी। नंदिनी चेहरा घुमाकर एक बार मुस्कुराते हुए देखती है मनी को, हाथ वहीं रहने देती है और फिर से खिड़की की ओर देखने लगती है। दोनों घर पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं और फिर अपने कमरे में नंदिनी फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होकर बाहर आती है। मनी भी फ्रेश होती है। नंदिनी जाकर बेड पे लेट जाती है। अभी तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है। मनी को कुछ याद आता है। वो मंजीत को कॉल करती है, हेलो मंजीत। नंदिनी बिस्तर पे लेटी है, उसकी आंखें बंद है। वो आराम से सोए ऐसा सोच रूम के लाइट बंद कर देती है मनी और मंजीत से बात करने बालकनी में चली जाती है ताकि नंदिनी आराम से सो सके। 5 मिनट बाद बात करके मनी रूम में लौटती है और मोबाइल टेबल पर रखकर अपनी जगह पे लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। ठीक उसी पल नंदिनी उसके पास आकर अपने दोनों हाथों से मनी का कॉलर पकड़ लेती है और उसे एकदम से पास लाती है अपने। मनी धीरे से आंखें खोलती है। नंदिनी उसके एकदम पास है, चेहरा एकदम ठहरा हुआ मनी की आंखों में। ठहरी नजर मनी पर झुककर कहती है, तो अब नींद आ रही है तुम्हें? मनी ना में सर हिलाती है और कहती है, हमें लगा आपको आ रही है। अच्छा, ये बातें बहुत लगती हैं, कहती है नंदिनी। नींद आ रही है, मैं टायर्ड होंगी, कभी ये नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, शायद तुमसे बात करना चाहती हूँ, कहती है नंदिनी। तो मनी कहती है, आप कर सकती हैं। तो नंदिनी मनी को और थोड़ा अपने पास खींचते हुए, तुम क्यों नहीं, कहती है। और बहुत अटेंशन चाहिए तुम्हें उस सुहानी का, कहती है। तो मनी मुस्कुरा देती है और कहती है, हमें बस आपका अटेंशन चाहिए और किसी का नहीं। तो नंदिनी कहती है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पीछे पीछे घूम सकती हूँ, याद रखना, और तुम्हारे इतने करीब मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। मनी सर हिलाकर कहती है और नंदिनी का चेहरा थाम प्यार से उसको होठों को अपने होठों में थाम लेती है। नंदिनी थोड़ी देर के बाद मनी के कानों में धीरे से कहती है, प्यार करो मुझे। नंदिनी के बस इतना कहना था कि मनी
आसमान बन जाती है और जैसे नंदिनी धरती, और दोनों एहसास के गहरे समंदर में उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं। नंदिनी पन्ना दर पन्ना खुलती जाती है और मनी के कलम रूपी होंठ हर पन्ने पर एक नई कविता लिखते जाते हैं। बहुत देर तक दो दिलों में ये बारीक गुफ्तगू होती है और आसमां रूपी प्यार के बादल बरस कर धरती को सराबोर कर तृप्त कर देते हैं। मनी धीरे से नंदिनी को अपनी बाहों में समेट लेती है, प्यार से उसके पूरे चेहरे को चूमती है और आई लव यू कहती है। नंदिनी भी मनी को आई लव यू टू कहते हुए और थोड़ा सिमट जाती है मनी में। मनी फिर पूछती है, आप ठीक है ना? तो नंदिनी मुस्कुराते हुए अब ठीक हूँ कहती हैं। दोनों एक दूसरे को सहेज कर एक दूसरे में सो जाते हैं। मनी और नंदिनी एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। माँ कौशल्या को सुकून है कि मनी के अनकहे शब्दों को समझने वाली अब उसकी हमसफर है। नंदिनी कभी फुर्सत में बैठ सोचती है, अपना जीवन तो समझती है, अपना बचपन, अपना किशोरावस्था, फिर अपना युवावस्था, अपना संघर्ष, वो माँ के लिए तरसता मन, कठिन डगर में उसे कितनी दफा जरूरत पड़ी पिता रूपी संबल की, लेकिन जीवन का ये मजबूत पक्ष उसे कभी मिल ना सका। अपनी कठिन परिस्थिति से अपनी दादी के साथ और भरोसे के बल पर चलती रही और अपने मेहनत से अपने पैरों पे खड़ी हुई। हमारे वजूद की एक विशेष पहचान होती है, उसकी अपनी एक पुकार, एक मांग होती है, उससे भी सुनना, समझना, पूरा करना जरूरी है। दुनिया तो बाद में समझेगी, सबसे पहले इंसान को खुद समझना होता है। नंदिनी का अपना संघर्ष इतना ज़्यादा था कि अपने वजूद के इस पुकार को सुन ही नहीं पाई, समझने का वक्त ही नहीं मिला। जिंदगी जैसे जहाँ लेकर गई, नंदिनी चलती गई। जब अपने पास्ट को सोचा नंदिनी ने, तो पाया उसे किसी पुरुष से के प्रति कभी कोई आकर्षण रहा ही नहीं। अपनी पढ़ाई के दौरान ऐसा नहीं कि लड़कों द्वारा पहल नहीं हुआ, ब्यूटी विथ ब्रेन, प्रतिभा संपन्न, कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी टॉपर, लेकिन उसकी रुचि कभी लड़कों में रही ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि लड़कियों से भी उसकी बहुत फ्रेंडशिप नहीं रही, बस एक सहेली है, वो अब भी है। एक बहाव में कौशल्या जी द्वारा करण के लिए चुनी गई, लेकिन करण जब भी उसके पास आया वो उसे स्वीकार न कर सकी। और मनी अनजाने उसके दिल में समाती गई, इस कदर कि नंदिनी कब मणिमय हो गई उसे पता ही नहीं चला। माँ कौशल्या ने उसे मनी के लिए अपनी इच्छा से नहीं चुना, बल्कि उसकी भावनाओं को समझ के, मनी के प्रति उसके लगाव को जानकर चुना। और सिर्फ नंदिनी, मनी की भावनाएं भी नंदिनी के लिए समान थी, सिर्फ नंदिनी की नहीं, मनी की भी थी। इसलिए आज दोनों एक साथ हैं। और एक सबसे बड़ी सच्चाई विधि का विधान है, करण बस निमित्त था मनी और नंदिनी के मिलन में। यहाँ उसकी भूमिका उतनी ही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, दोनों के रिश्ते की ताजगी बढ़ती जा रही है, एक दूसरे पर विश्वास दृढ़ होता जा रहा है। दोनों बखूबी अपने परिवार, अपने प्यार और काम में सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं। नंदिनी जिस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है वो बस पूरा होने वाला है। उसकी काबिलियत से हर कोई परिचित है, राज, कौशल्या जी, मनी, आरती, मुरारी लाल जी, सब। मुरारी लाल जी जब भी कौशल्या जी परिवार के साथ बैठते हैं, नंदिनी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हैं। उनको बहुत लंबा अनुभव है सिंह एम्पायर में। उसी अनुभव से वो आज जानते हैं कि नंदिनी में बिजनेस की अद्भुत समझ है। मनी को बहुत बहुत अच्छा लगता है नंदिनी का ऐसे तारीफ जब कोई करता है, नंदिनी के लिए तारीफ सुनना। जैसे नंदिनी को मनी की सफलता अपनी सफलता लगती है, वैसे ही मनी भी नंदिनी को अच्छा करते हुए देख खुश होती है। हालांकि सिंह एम्पायर बहुत बड़ा है, फिर भी मार्केट में करण का अलगाव एक मुद्दा बनकर गया तो है। शेयर को फर्क तो पड़ा है, ये बात सबको पता है। मनी और नंदिनी की शादी को लगभग 6 महीने हो चले हैं। मुंबई में ही एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस है। संजोग ऐसा हुआ है कि मनी का एक दिन का शो है पंजाब में, और मुरारी लाल जी की तबीयत ठीक नहीं है, राज बिजी हैं, इसलिए नंदिनी को ये कॉन्फ्रेंस अकेले अटेंड करना है। वो सिंह एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रही है और सिंह एम्पायर की ओर से एक स्पीच भी है उसकी, उसके साथ आस्था और उसकी पूरी टीम है। कॉन्फ्रेंस हॉल में सबकी अपनी अपनी
अब सबके अपने अपने टेबल हैं। नंदिनी अपनी टीम के साथ अपनी जगह पे बैठी है। कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। सभी कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हैं। नंदिनी की बारी आती है तो नंदिनी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने थॉट, सिंह एम्पायर की पॉलिसी और वर्क विजन को रखती है। पूरा हॉल जहाँ टॉप के बिजनेसमैन बैठे हैं, नंदिनी की स्पीच सबको प्रभावित करती है। तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का सबूत है। कॉन्फ्रेंस के बाद सभी बिजनेस पर्सन एक दूसरे से मिलते हैं। थोड़ी बातचीत, नंदिनी भी सबसे मिल रही है, सब नंदिनी से मिल रहे हैं। धीरे धीरे अब नंदिनी सबको पहचान रही है, सब नंदिनी को पहचान रहे हैं। नंदिनी पूरे शान से अपनी मांग भरी सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने और बहुत गरिमामय उपस्थिति दे रही है। वही बात कि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, लोग आपको स्वीकार करने लगते हैं। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, हेलो मिस नंदिनी माथुर, कैसी हैं आप? नंदिनी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, धीरे से पलटती है। सामने सागर सूरी खड़ा है। नंदिनी गौर से देखती है, कुछ कहती नहीं। हालांकि उसका नाम तो है नंदिनी माथुर, लेकिन अब उसको मिसेस नंदिनी मृणाल सिंह भाता है। वो कुछ बोलना उचित नहीं समझती। जाने के लिए कदम उठाती है कि सागर फिर बोलता है, मिस नंदिनी कैसी हैं आप? अब नंदिनी बोलती है, नंदिनी मृणाल सिंह, प्लीज रिमेंबर नेक्स्ट टाइम। ओके, कहता है सागर। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस यही कर रहा है सागर सूरी। लाया नहीं हमें शादी में, कहता है, गुपचुप शादी कर ली आपने। नो, हमारे अपने रिश्तेदार, क्लोज फ्रेंड्स, हमारे क्लोज बिजनेस पार्टनर्स, सभी बड़े बिजनेस हब के ऑनर सभी थे हमारी शादी में। नंदिनी ने बिना कहे जता दिया कि तुम्हें क्यों बुलाना था। अपनी बात खत्म कर फिर जाना चाहती है। फिर सागर टोकता है, इस बार एक शैतानी मुस्कान लिए। वैसे ये कैसे हो जाता है? आई मीन टू से, दो लड़कियों के बीच। अब फीलिंग क्या ही समझाती नंदिनी। पलट कर कहती है कि अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते मिस्टर सागर कि ये कैसे हो जाता है? शायद उसकी बात आप समझ जाएं। नंदिनी के इतना बोलते ही सागर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। सच्चाई तो यह है कि सागर जानता है अपनी बहन कोमल की मृणाल को लेकर फीलिंग। वो सख्ते में आ जाता है। तो नंदिनी आगे कहती है, एक बड़े भाई होने के नाते आपको समझना चाहिए मिस्टर सागर कि उसकी चॉइस क्या है, वो क्या चाहती है। अगर आप मेरे और मृणाल के रिश्ते को समझेंगे तो शायद अपनी बहन को भी समझ जाएंगे। इतना बोल वहां से निकल जाती है और सागर के पैरों में शायद किसी ने ताला मार दिया हो। जैसे आज के कॉन्फ्रेंस में जो नंदिनी का स्पीच था वो मनी देखती है। आरती ने भेजा है मनी को। मनी बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखती है, कई बार देखती है। उसका जी फिर भी नहीं भरता। वही वीडियो नंदिनी को भेज, एक हार्ट टैग करती है मनी। और जब नंदिनी मनी का मैसेज देखती है, उसका रोम रोम मुस्कुरा देता है। यही तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है नंदिनी का, मृणाल का दिल। मंजीत और शशांक 2 दिन की छुट्टी प्लान करते हैं कहीं बाहर घूमने जाने का। मंजीत अपनी प्लानिंग आरती को बताता है, आरती माँ कौशल्या को। मंजीत आरती को इसलिए बताता है कि उसके साथ मनी और नंदिनी भी चलें। घर में सब चाहते हैं कि मनी नंदिनी व्यस्तताओं की वजह से कहीं घूमने नहीं जा पाए हैं तो घूम कर आएं। लेकिन मनी नंदिनी अभी भी कहीं जाना नहीं चाहते क्योंकि ऑफिस का शेड्यूल हेक्टिक है। मुरारी जी की तबीयत भी ऊपर नीचे चल रही है। लेकिन आरती दोनों को मना लेती है। चारों एक साथ मॉरिशस के लिए निकल जाते हैं। छोटा मगर वादियों का शहर, झील, समुद्र, अद्भुत प्रकृति नज़ारा। दोनों शानदार कपल, ले मोर्नेट ब्रेम्बेट और चामरेल की 7 रंगों वाली धरती जैसे जमी पे जन्नत और एक दूसरे का हाथ। एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचते हैं। मनी नंदिनी अपने कमरे में, मंजीत शशांक अपने कमरे में। रात हो गई है। सब अपने अपने कमरे में फ्रेश होते हैं। सब डिनर करके स्विमिंग पूल एरिया में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में शशांक उठकर स्विमिंग पूल के करीब जाकर अपने पैरों को पानी में डालकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद मंजीत कहता है, अब रूम में चलते हैं। तो मनी कहती है, और थोड़ी देर रुकते हैं ना? तो मंजीत कहता है, क्यों क्यों रुकना है तुम्हें? और यहाँ क्यों रुकना है? कहता है मंजीत थोड़ा इरिटेट होकर। मनी अच्छा लग रहा है, कहती है। ओह, तुम्हें नंदिनी के साथ रूम में अच्छा नहीं लगता? कहता है मंजीत। तो मनी
थोड़ा विस्मय से, क्या कहती है? तो मंजीत कहता है और क्या? मंजीत, हम यहाँ स्विमिंग पूल में बैठने आए हैं क्या? कहता है। तो मनी, तो क्या करने आए हैं? अब मंजीत नंदिनी को देख, यार नंदिनी, इसे कुछ सिखाती नहीं तुम? नंदिनी खिलखिलाकर हंस देती है। अब मनी क्या हो गया वाली मुद्रा मंजीत को देखते हुए, तू बैठ यहाँ, मुझे और शशांक को थोड़ा वक्त गुजारने दे। अब मनी को थोड़ा गुस्सा आता है, तो बोलती है, आ जाते खुद शशांक के साथ, हमें क्यों लाए? तो मंजीत कहता है, नहीं लाता तो तुम आ जाते। जब तक कि कौशल्या आंटी खुद टिकट बनाकर नहीं भेजती, मेरा बच्चा जा जा। अब तो हद हो गई, कम से कम अब तो नंदिनी के साथ हनीमून मनाकर आ। मंजीत की बात सुन, जो हंसी छूटती है नंदिनी की। नंदिनी हमेशा मंजीत मनी के बीच जो नोकझोंक होती है उसे एंजॉय करती है। मनी मंजीत को हट कहती है, मंजीत तू हट बुद्धू कहता है। नंदिनी और हंसती है। मनी सोचती है, भाई क्या हो गया, इतनी हंसी क्यों आ रही है इनको? तब तक शशांक भी आ जाता है। अरे क्या हो गया, मुझे भी बताओ थोड़ा, मैं भी हंस लूं, कहते हुए कुर्सी में बैठने ही वाला था कि मंजीत उसको पकड़ते हुए, बस बस तुम तो रहने ही दो, चलो तुम्हारी आरती तो मैं रूम में ही उतारता हूँ। नंदिनी लोटपोट हो रही है मंजीत की बातों से। अरे क्या हो गया, कहता है शशांक। दोनों कपल अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। मंजीत और शशांक अपने कमरे में जाते हैं। मंजीत पहले रूम में जाता है, पीछे से शशांक अंदर जाकर दरवाजा लॉक करता है। मंजीत वॉशरूम जाता है, शशांक वहीं सोफे में बैठ जाता है और मोबाइल में कुछ देखने लगता है। मंजीत वॉशरूम से निकलकर सीधे बेड में आंखें बंद कर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद शशांक मंजीत को देखता है, वो आंखें बंद कर लेटा हुआ है। शशांक उठकर मंजीत के पास जाता है और ठीक उसके पीछे जाकर लेट जाता है और अपना एक हाथ उस पर डाल पूछता है, व्हाट हैपेंड? मंजीत, नथिंग कहता है। फिर ऐसे चुपचाप क्यों लेट गए? कहता है शशांक। तो मंजीत कहता है, और क्या करूं? और क्या मैं ही करूं? तो शशांक कहता है, मंजीत तुम जैसा कहते हो करता हूं ना। मंजीत, वही तो मैं कहता हूं तो करते हो। कभी तुम्हारा मन नहीं होता खुद से मेरे लिए कुछ करने का? तुम कोई टीवी या कोई खिलौना तो नहीं शशांक कि मैं तुम्हें नचाऊं या बटन दबाऊं तभी तुम चलो। कभी मुझे भी तो समझ आए तुम्हारे अंदर के इमोशंस जो सिर्फ मेरे लिए हैं, जो हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। मंजीत, आई लव यू, तुम जानते हो, कहता है। यस आई नो, कहता है मंजीत। लेकिन किसी भी रिश्ते को छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मोमेंट्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो शशांक कहता है, आई नो मंजीत, लेकिन एक फैक्ट तो है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में कुछ तो फर्क होगा ना। यू आर 30 एंड आई एम 48। मैं तुम्हारे जितना एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता। तो मंजीत कहता है, कम ऑन शशांक, ये तुम्हारे अंदर क्या बैठा हुआ है? 30, 48 तुम एक्सप्रेस नहीं करते, वो तुम्हारा नेचर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुम ये 48 के हो इसलिए तुम्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, ये रॉन्ग है। एज इज जस्ट ए नंबर, दैट्स इट। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना कुछ सोचता नहीं मुझे, और इतना प्यार मैं तुमसे मांगता भी नहीं। बस तुमसे तुम्हारा थोड़ा वक्त, थोड़ा कंसर्न एक्सपेक्ट करता हूँ, कर सकता हूँ ना? शशांक कहता है, मंजीत को अपनी ओर टर्न करता है और कस कर हक कर लेता है और कहता है, आज एक बात अच्छे से समझ लो मंजीत, भले मैं तुम्हारी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी तरह टची मोमेंट्स क्रिएट नहीं कर पाता, लेकिन प्यार बहुत करता हूँ तुमसे। बीच में जब कुछ टाइम के लिए हम अलग थे, वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। मेरे पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, दौलत, लेकिन फिर भी सब बेकार, यूजलेस लगता था। ना किसी से मिलने का मन होता था, ना किसी काम में मन लगता था, सारा ध्यान तुम पर ही होता था। शायद हमारे लिए वो टाइम भी ज़रूरी था, क्योंकि उसी टाइम मैं ये समझ पाया कि तुम्हारे बिना, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अब मुझसे नहीं काटी जाएगी। जब पता चला तुमने आपको नुकसान पहुंचा लिया है, ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। मंजीत एक टक लगाए शशांक की बातें सुन रहा था। शशांक आगे कहता है, प्रॉमिस करो मुझसे, हम चाहे कितना लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छोड़कर जाएंगे नहीं। और तुमने कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाया तो समझ लेना तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। यू गेट दैट, कहता है। और एक बात बताओ, क्या तुम्हारा अपने आप को नुकसान पहुंचाना सही था? तो मंजीत कहता है, बिल्कुल नहीं। मुझे अफसोस है अपने उस बिहेव पर। किसी को पाना, किसी को ना पाना, किसी का प्यार पाना ना पाना, ये एक अलग बात है, लेकिन कभी भी हमें अपने आप को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं।
मैंने वो कदम बहुत गलत उठाया था, मैंने रियलाइज़ किया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस टाइम मैंने अपने अपनों को कितना हर्ट किया था। मम्मा उस वक़्त कितना कितना परेशान थी, मैंने देखा था। मैं समझ रहा था कि लाइफ में हर कोई इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है। कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और ऐसे कदम तो कभी नहीं उठाने चाहिए, खासकर उनके लिए जिन्होंने आपको पैदा किया है। मंजीत ये सब बोल रहा था और उसकी आंखें भर जाती हैं। वो शशांक को और टाइट हग कर लेता है और उसे कहता है, बस इतना ही, तुमसे मुझे इतना ही चाहिए। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्पेशल मोमेंट शेयर करते हैं। अपने रूम में मनी और नंदनी हैं, दोनों एक दूसरे को हग कर बेड पर लेटे हुए हैं। नंदनी मनी के सीने से लगकर उसके कॉलर पर अपनी उंगलियां फेर रही हैं। तभी मनी पूछती है, नंदनी आपको भी लगता है हम बुद्धू हैं? नंदनी को फिर हंसी आ जाती है मंजीत की बातें याद कर। मनी, अच्छा इतनी हंसी क्यों आ रही है आपको इस बात पर, मतलब आप भी मानती हैं हम बुद्धू हैं? नंदनी चेहरा थोड़ा पीछे कर नहीं कहती है, तो हंस क्यों रही हैं? नंदनी मंजीत की बात पर। मनी, लेकिन बात तो हमारी है ना? तो नंदनी मंजीत ने कहा है, हमने तो नहीं कहा कहती है, कुछ भी तो नहीं कहा। तो मनी हंसकर सहमति तो दी मंजीत को, कहती है। तो नंदनी कहती है, राइटर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती कि वो क्या हैं। फिर आगे कहती है, वैसे एक मामले में बस थोड़े से देर से समझते हो। तो मनी कहती है, किस मामले में? तो नंदनी भौं उचकाते, वही तो समझना है तुम्हें, किस मामले में, कहती है और पलट कर सो जाती है गुड नाइट कहते हुए। मनी पीछे से देख रही है नंदनी को। ऐसा नहीं कि मनी को मामला समझ नहीं आया, समझ तो आता है, बस जता नहीं पाती अक्सर। लेकिन जब जताती है तब कोई गुंजाइश बाकी भी नहीं छोड़ती। धीरे से नंदनी के पास जाकर नंदनी को अपनी ओर टर्न करती है। नंदनी आंखें खोल देती है मनी को, तो मनी मुस्कुराते हुए रियली कहती है। नंदनी की मुस्कान तैर जाती है, वो भी कहती है रियली। मनी अपना चेहरा उसके बगल में ले जाकर उसे ऊपर से गले लगा लेती है। नंदनी भी अपनी दोनों हथेलियों का हार मनी पर डाल देती है और जैसे अभी अभी मनी के लिए कहा, सब जताती है और जब जताती है तब कोई गुंजाइश बाकी भी नहीं छोड़ती मनी। मनी का हर स्पर्श, हर चुंबन नंदनी को नया विस्तार देते हैं, एक नई दास्तां गढ़ते हैं और एक बेहद दिलकश रात गुजार रहे हैं दो प्रेमी युगल, मनी और नंदनी। इधर मंजीत और शशांक दूसरे दिन दोनों कपल मॉरिशस घूमने के लिए निकल पड़े हैं। मॉरिशस की सैर अगले भाग में। तब तक साथ रहे। एक बात शेयर करनी है आप सबसे। एक प्रोजेक्ट पे हमारा काम कंटिन्यू हो चुका है, उस पे हमारे डायलॉग हैं, स्टोरी भी है और अभी स्टोरी पे डिस्कशन और स्टोरी रीडिंग का काम चल रहा है। इसकी वजह से बस व्यस्तता बढ़ गई है हमारी। फिर भी हमने ये स्टोरी शुरू की है तो हम इसे कायदे से ज़रूर ख़त्म करेंगे। हम अगली स्टोरी शुरू करेंगे या नहीं, इस पे थोड़ा सा संशय है, क्योंकि बहुत व्यस्तता बढ़ने वाली है आगे हमारी। बस हम चाहते हैं कि हम अगला स्टोरी भी लेकर आएँ आपके पास। ये स्टोरी हमारी कंप्लीट है, हमने पूरी लिख ली है, बस हमें रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन अगली स्टोरी हमारे जहन में है लेकिन हमने लिखी नहीं है। अगर हम अगली स्टोरी शुरू भी करेंगे इस स्टोरी को ख़त्म करने के बाद, तो शायद हम हर दिन ना दे पाएँ। अगर आप सबकी स्वीकृति होगी तो हम शुरू करेंगे, नहीं तो फिर अपना काम ख़त्म होने के बाद, और ये काम शुरू हो चुका है और ख़त्म होने में लगभग 6 महीने लग जाएंगे। तो आप सब बताइएगा, हमारी बात तो होगी ही जब हम ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे, तब आप कह दीजिएगा कि हम गैप में स्टोरी दें तो आप सब स्वीकार करेंगे। तो अगले भाग में फिर मुलाकात होगी, बात होगी। तब तक शुभ विदा।